हेलो बच्चों, तो कर लो परीक्षा की तैयारी पूरी क्योंकि एग्जाम में नहीं है देरी। जी हाँ बच्चों, मैं अंकित सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर 2025 का इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे, उसका सॉल्यूशंस को देखेंगे, उसको आंसर के साथ देखेंगे। और हाँ बच्चों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है, एकदम पैसेंस के साथ देखना, ठीक है। और लास्ट में आप लोग के लिए एक मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। और बच्चों आप लोग बताना चाहिए मॉडल पेपर से आपका 20 से 25 नंबर तक का सवाल आपके एग्जाम में मैच करता है। तो जिन्होंने ऑब्जेक्टिव को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, मैंने ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया है, अभी मैं सब्जेक्टिव को करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, यह जो आंसर है बच्चों क्लास 10 इंग्लिश का, यह सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर का जो आंसर है ये गूगल से नहीं है ना ही क्रोम से, पूरा सिंपल लैंग्वेज में, अच्छी से लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो है मॉडल पेपर इंग्लिश सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन आपका पैसेज रहेगा बच्चों। कई बार ऐसा भी हुआ है कि पैसेज सीधा आपको एग्जाम में दिख गया है। ठीक है, तो पैसेज को हल्के बिल्कुल मत लीजिएगा। चलिए देखते हैं पैसेज में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, चलिए अच्छे से देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, ठीक है, किताबें पढ़ने के फायदे है ना, इसका टॉपिक है। रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट्स वन कैन डेवलप। कह रहा है कि किताबें पढ़ना सबसे ज़्यादा फायदेमंद आदतों में से एक है। इट एक्सपेंड्स नॉलेज, इंप्रूव वोकेबुलरी एंड एनहांस कंसंट्रेशन। कह रहा है कि इससे मुझे क्या होता है, हमारी नॉलेज बढ़ता है, ठीक है, ज्ञान बढ़ता है, और शब्दकोश में सुधार होता है, ठीक है, शब्दावली में सुधार होता है, मतलब नए नए वर्ड सीखने को मिलती है। और मुझे इनहेंस करता है किसमें, एकाग्रता में। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब होता है ध्यान वगैरह, एकाग्रता, ठीक है, एकदम ध्यान है ना, ध्यान को क्या करता है, वो बढ़ाता है। अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका अच्छा संबंध लगेगा, है ना। व्हेन वी रीड, जब हम पढ़ते हैं, we expose ourselves to new ideas, we expose ourselves to new ideas, तो हम खुद को नए विचार, है ना, खुद को नए विचार, कल्चर एंड पर्सपेक्टिव्स, कह रहा है कि नए विचार, संस्कृति और दृष्टिकोण में रूबरू होते हैं। बुक्स कैन टेक अस टू डिफरेंट वर्ड्स, टीच अस वैल्यूएबल लेसन एंड हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स। कह रहा है कि किताबें हमें अलग अलग दुनिया में ले जाती है, ठीक है, हमें बहुमूल्य चीज़ों को सिखाती है, ठीक है, बहुमूल्य चीज़ें, वैल्यूएबल लेसन्स, है ना, बहुमूल्य चीज़ों को सिखाती है। हेल्प अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स, और जटिल चीज़ों को मुझे समझने में मदद करती है, समझाती है। अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग आवर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग आवर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, है ना, कह रहा है कि हमारी बौद्धिक क्षमता की बढ़ाने के अलावा, ठीक है, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के अलावा क्या होता है, पढ़ने से कल्पना और रचनात्मक में भी सुधार होता है ना। रीडिंग आल्सो इंप्रूव इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, एंड इट कैन बी ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर, ऑफरिंग अस एन एस्केप फ्रॉम द डेली प्रेशर ऑफ लाइफ। कह रहा है कि यह तनाव से राहत दिलाते, ठीक है, स्ट्रेस से राहत दिलाते हुए एक बेहतरीन उपाय है, ठीक है, बहुत अच्छा उपाय है, ठीक है, स्ट्रेस रिलीवर है, ठीक है, बहुत अच्छा उपाय है। और मुझे क्या होता है, दैनिक जीवन में जो मुझे दबाव मिलता है उससे क्या होता है, वो मुक्ति दिलाता है, ठीक है, मुक्ति दिलाता है। इन टूडेज डिजिटल एज, कह रहा है कि ये जो डिजिटल दुनिया है, ठीक है, डिजिटल युग है, वेयर पीपल ऑफ एन प्रीफर स्क्रीन टाइम, ठीक है, वो जहां लोग अक्सर क्या करता है, स्क्रीन टाइम को क्या करता है, प्राथमिकता देता है ना। फर्स्ट में स्क्रीन टाइम ही, सुबह उठो तो फोन चलाना चालू, है ना। सो देखते होंगे आप लोग, सुबह उठते तो क्या करते हैं, फोन चलाना चालू करते हैं, किसका मैसेज है, क्या आया, इंस्टाग्राम पे क्या नोटिफिकेशन है ना, वही सब जो आपके जो डेली लाइफ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। रीडिंग अ बुक, गुड बुक अलाउज फॉर अ डीपर मोर फोकस्ड एक्सपीरियंस। कह रहा है कि किताबें पढ़ना, एक अच्छी किताबें पढ़ने से क्या होता है, एक गहरा और अधिक केंद्रित का अनुभव होता है, ठीक है, गहरा अनुभव होता है। वेदर इट इज फिक्शन और नॉन फिक्शन, रीडिंग बुक्स इज एन एक्टिविटी दैट ऑफर्स लाइफ लॉन्ग वैल्यूबिलिटीज। कह रहा है कि चाहे वह काल्पनिक हो या गैर काल्पनिक हो, है ना, फिक्शन और नॉन फिक्शन, किताबें पढ़ना क्या एक ऐसी गतिविधि है, ठीक है, एक ऐसा एक्टिविटी है जो क्या करता है, मुझे आजीवन लाभ प्रदान करती है, ठीक है, उससे मतलब हमेशा फायदा ही फायदा मिलेगा, मतलब इससे हानि नहीं है। अगर आप अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ते हैं तो उससे क्या हानि आपको मिलेगा, नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, है ना बच्चे। तो कौन कौन किताब पढ़ते हो, हाँ, मुझे तो लगता है कि बहुत ही कम बच्चे किताब पढ़ते होंगे, ठीक है, गेम से फुर्सत मिलेगा तब ना। हाँ, तो अगला सवाल है 31 नंबर का सवाल, क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन आइडियाज ऑफ पैराग्राफ। कह रहा है पैराग्राफ का मुख्य विचार क्या है बच्चों, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए एक एक पढ़ते हैं। रीडिंग बुक्स इंप्रूव इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स। कह रहा है कि किताब पढ़ने से बौद्धिक क्षमता में सुधार होता है और कई लाभ मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, बुक्स आर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कि बुक्स जो होता है मनोरंजन का साधन। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अटर पटर बोल रहा है ना। पीपल शुड स्टॉप यूजिंग डिजिटल डिवाइस, ये भी गलत है। और रीडिंग इज अ वेस्टिंग ऑफ टाइम, देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, हमें पढ़ना हमारा समय की बर्बादी है, क्या ऐसा है क्या, नहीं नहीं नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, किताबें पढ़ना क्या होता है, हमारे बौद्धिक क्षमता में सुधार होता है, कई लाभ मिलता है।
है ना। तो बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, पैराग्राफ के अनुसार हाउ डज रीडिंग अफेक्ट वोकैबुलरी, क्या होता है वोकैबुलरी को किस तरह से अफेक्ट करता है, शब्दावली को किस तरह से अफेक्ट करता है। तो क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, इंप्रूव करता है ना, हमारे शब्दावली को इंप्रूव करता है ना, हमें क्या करता है, हमारी जो वोकैबुलरी है उसको इंप्रूव करता है। चलिए 2 क्वेश्चन सही कर लिए, आपको 4 नंबर मिल गया। क्यों बच्चों, क्योंकि आपको पैसेज में आपको 6 ही क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, 6 क्वेश्चन को बनाना है। तो 6 दूना 8 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो 6 दूना 12 नंबर मिल जाएगा। 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, 2-2 नंबर का है, तो 6 × 2 = 12, है ना। तो वो आप समझ गए होंगे कि हाँ अंकित सर तो 6 सही करवा दिए, है ना बच्चे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट डज रीडिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड एज मेंशन इन द पैसेज, क्या कह रहा है बच्चे, 33 नंबर का सवाल। 33 नंबर सवाल कह रहा है कि पद्यांश से बताया गया है, जैसे कि पद्यांश से बताया गया है, पढ़ने से हमें क्या समझने में मदद मिलती है, ठीक है। आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, पढ़ने से हमें क्या समझने में मदद मिलती है, क्या मिलती है बच्चों। रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट्स वन कैन डेवलप, किताबें पढ़ना क्या हमारी बहुत अच्छी आदतों में से एक है। ये क्या करता है, हमारी वोकैबुलरी को, नॉलेज को बढ़ाता है, ठीक है, वोकैबुलरी को बढ़ाता है। व्हेन वी रीड, जब हम पढ़ते हैं तो क्या अपने आप को अच्छे विचार पाते हैं, क्या फायदा, देखिए अपने आप को अच्छे विचार लाते हैं, एक अच्छा कल्चर लाते हैं, पर्सपेक्टिव लाते हैं। और किताब से क्या था, मुझे बहुत सारा वर्ड्स के बारे में सीखने को मिलता है, और वैल्यूएबल लेसन्स, है ना, दुनिया को समझने को मौका मिलता है। वैल्यूएबल लेसन्स को जो एक वैल्यूएबल लेसन है, ठीक है, वैल्यूएबल लेसन मतलब आप कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, बहुमूल्य सबक, है ना। वैल्यूएबल लेसन्स, उसको क्या होता है, समझने में मदद मिलता है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को हम समझ सकते हैं, जटिल चीज़ों को हम समझ सकते हैं। तो क्या है, पैसेज में आपका दिया हुआ था, ठीक है, पैसेज आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, पैसेज में ही सारा दिया हुआ, पैसेज से ही मैंने बनाया, ठीक है। चलिए बहुत ही सटीक नंबर, इसको आप लिखिए 2 नंबर पक्का, किसी का पावर नहीं है, 2 नंबर काट लेगा, ठीक है। 2 नंबर का सवाल ये सब। व्हाट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग मेंशन इन द पैसेज, कह रहा है कि सबसे बड़ी, कह रहा है कि पैसेज में जो एक बेनिफिट बताया गया उसमें से कोई एक बेनिफिट को आपको लिखना है। तो रीडिंग अ बुक, है ना, रीडिंग अ बुक ऑलवेज फॉर अ डीपर, कह रहा है कि गहरी तक जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहता है, गहरी तक नॉलेज देता है, मोर फोकस एक्सपीरियंस, हमें अच्छा एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। व्हेन एवर इट इज फिक्शन और नॉन फिक्शन, रीडिंग बुक्स इज एन एक्टिविटी दैट ऑफर्स लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स। क्या कह रहा है कि मुझे गैर काल्पनिक हो या काल्पनिक हो किताबें पढ़ना क्या एक ऐसा गतिविधि है, एक ऐसा एक्टिविटी है जो क्या कहता है, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देता है ना। इसका एक फायदा क्या हो गया, हमें जीवन भर उसका क्या होता है, मदद मिलता है, किसमें, दुनिया को समझने में, है ना बच्चे। चलिए अब हम करते हैं 35 नंबर का सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। कंप्लीट द फॉलोइंग, वाक्य को कंप्लीट करना है। क्या है बच्चे, रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट। बच्चों मैं अंकित सर इसी यूट्यूब चैनल पे लगातार कंटिन्यू वीडियो लाता रहूंगा, तो बच्चे जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना, व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ जाना, ठीक है। कह रहा है रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट, क्या होता है, बेनिफिशियल हैबिट्स वन कैन डेवलप, ठीक है, बेनिफिशियल हैबिट्स वन कैन डेवलप। आपको सेंटेंस पूरा करना है, पैसेज को देखिए, ठीक। इन टुडे डिजिटल एज, पैसेज को पूरा करना है, सेंटेंस को देखिए, ठीक है, सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिजिटल वी आर ऑफन स्क्रीन टाइम, है ना। बस सेंटेंस को आपको पूरा करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का सवाल क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि इससे हमको सेंटेंस बनाना। पहला वर्ड क्या दिया हुआ है, नॉन फिक्शन, है ना, तो इसका क्या होता है, सी रीड्स मोस्टली नॉन फिक्शन। आपको सेंटेंस बनाना है। इंटेक्चुअल, है ना, इंटेक्चुअल, इससे सेंटेंस आपका बनाना है। द कंट्रीज पॉलिटिकल इंटेक्चुअल इलाइट, है ना, द कंट्रीज पॉलिटिकल एंड इंटेक्चुअल इलाइट, आपको सेंटेंस बनाना है 2 वर्ड से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राइट द सिनोनिम ऑफ ग्रीवेंस, इसका पर्यायवाची लिखना इंप्रूव का। तो इंप्रूव का पर्यायवाची आपको लिख सकते हैं, बिल्डअप भी लिख सकते हैं, बूस्ट भी लिख सकते हैं, बेस्ट बेटर भी लिख सकते हैं। तो आपको जो मर्जी लिखो, ठीक है। दो लिखना, एटलीस्ट 2 लिख ही दो, ठीक, ताकि आपका नंबर ना कटे, ठीक है, नंबर ना कटे, है ना। कैपेसिटी, कैपेसिटी का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, सिनोनिम क्या होगा, मेजरमेंट्स हो जाएगा, साइज हो जाएगा, ठीक है। इंप्रूव का क्या होता है, सुधार होता है, तो बेटर बेहतर होता है, बूस्ट होता है, बिल्डअप होता है ना। सब आपका क्या है, सिनोनिम वर्ड है, मतलब सेम वर्ड है ना, सब मिलता जुलता वर्ड है। अगला है सवाल हमारा 38 नंबर का, उल्टा शब्द लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, उल्टा शब्द। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या था, चिंता, चिंता का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। अरे यार चिंता मत करो, रिलैक्स रहो, है ना, तो उसका उल्टा शब्द है ना डिफरेंट, अलग अलग, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा, बहुत ही सुंदर सवाल है, राइटिंग सेक्शन से सवाल है, ठीक है। पत्र लिखने के लिए आपको आएगा, जिसमें आपको पत्र सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन रहेगा। कितना बच्चों को रहेगा, 3 क्वेश्चन, ठीक है। कई बार 4 क्वेश्चन भी देता है। कैसे 4 क्वेश्चन रहेगा, चलिए मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। बच्चे पूरा वीडियो को देखेंगे तो यहां पे आपको 2 ही क्वेश्चन को बनाना है,
ठीक है, 2 ही क्वेश्चन बनाना है और 2 क्वेश्चन को बनाओगे तो 2 × 5 है ना, 5-5 नंबर करेगा, 10 मार्क्स लूट लो, एकदम लूट लो। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूं। यहां पे आपको 2 क्वेश्चन बनाना है, टोटल कितना नंबर क्वेश्चन रहेगा 39 है ना, 40 और 41 में आपका 2 क्वेश्चन जो अच्छे से समझे होंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज और हेल्थ इज वेल्थ। तो कोई रोक टोक नहीं है, पैराग्राफ भी आप दोनों में से कोई एक लिखो, चल जाएगा। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भले लिखा है 3 लेकिन 4 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो चलिए इन 3 सवालों में से हम 2 सवालों को करते हैं या फिर 3 सवालों को करवाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू योर अंकल। ठीक है, अपने चाचा के पास पत्र लिखो एंड थैंक हिम द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट ही हैज़ प्रेजेंटेड। उसको थैंक यू बोलो जो आपको बर्थडे गिफ्ट दिए थे। चलिए पढ़ते हैं कैसे हमको पत्र लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, फॉर्मेट पहले समझो। पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है जगह का नाम, फिर तारीख लिखना है और आपको डियर अंकल लिखना है। ठीक है, चलिए अगला लिखा हुआ है, होप यू एंजॉय माय बर्थडे पार्टी अस्टरडे। मुझे आशा है कि आप बीता हुआ कल में आप मेरे बर्थडे पार्टी को एंजॉय किए होंगे, है ना। पास्ट में है तो आप अस्टरडे लगा देना, है ना, अस्टरडे लगा देना। आई एम सो ग्लेड दैट यू इंजॉयड इन माई बर्थडे सेलिब्रेशन। मैं बहुत ज़्यादा पिघल गया, ठीक, ग्लेड हो गया मतलब बहुत ज़्यादा ये भावुक हो गया, भावुक बोल सकते हैं, पिघल बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये मतलब ग्लेड हो गया। ठीक है, कि आपने मेरे बर्थडे पार्टी को ज्वाइन किया। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल बर्थडे प्रेजेंट। मैं आपको इसलिए पत्र लिख रहा हूँ और आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत ही सुंदर बर्थडे को प्रेजेंट किया। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव दैट काइंड ऑफ वॉच। ठीक है, अब मैं हमेशा इस तरीके के वॉच को पसंद करता हूं जो आपने दिया। ठीक है, यू फुलफिल्ड वन ऑफ माई विशेष अंकल, कि आपने एक मेरी विशेष को फुलफिल कर दिया अंकल, है ना, वही कह रहा है आपने मेरे विशेष को क्या किया, फुलफिल कर दिया अंकल, है ना। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थैंक यू लॉट। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहा हूँ। आई एम नॉट ओनली अ प्रेजेंट फॉर मी रेदर इट्स सिंबल ऑफ योर लव फॉर मी। वंस अगेन आई थैंक यू होल हार्टेडली। कह रहा है कि मैं आप ये जो आपने गिफ्ट दिए है मुझे क्या है, ये एक प्यार का प्रतीक है जो आप मुझसे अंकल और जो भतीजे के बीच प्यार होता है, वह बोलता है कि आप मुझे जो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा मानते हैं, उसके लिए थैंक यू। वंस अगेन थैंक यू, दिल से थैंक यू, होल हार्टेडली, है ना, पूरे दिल पूर्वक थैंक यू, पूरी तरीके से। फिर आपको क्या लिखना, योर लवली लिखना। ठीक है, योर लवली, आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, अपना नाम। ठीक है, चलिए पत्र हो गया, 5 नंबर पर मिल जाएगा। ये जो समझ गए हो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, कलम कॉपी निकाल कर बैठ जाओ, वीडियो को पॉज करो, लिख लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। इससे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये पत्र का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पत्र है हमारा, क्या है बच्चे, फॉर्मल लेटर। जो हमने पढ़ा था अभी वो था इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर किसके पास लिखा जाता है, अंकल के पास, दोस्त के पास, रिश्तेदारों के पास, है ना। और फॉर्मल लेटर के पास लिखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, स्कूल, हॉस्पिटल, है ना, पुलिस, थाना, ये सब के पास क्या लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, कॉलेज वगैरह में, है ना। तो इसलिए देखते क्या लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। बच्चे वीडियो अगर समझ में आ रहा है फटाफट शेयर कर देना, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर समझ में आपको आ रहा है। ठीक है, सभी के साथ शेयर कर देना, मजा आ रहा है वीडियो पे, है ना। अपने हेडमास्टर के पास पत्र लिखिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको कंप्यूटर फैसिलिटी स्कूल में प्रदान करें। ठीक है, चलिए इसका भी पत्र हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही शानदार वे में देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल वे में देख लेते हैं। क्या कह रहा है, टू द प्रिंसिपल बाबा अंबेडकर स्कूल, गेटवे रोड, मुंबई, डेट इतना। ठीक है, चलिए आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, अपना स्कूल का नाम लिखना है, डेट लिखना है, जगह का नाम लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, अभी मैंने देखा, टू प्रोवाइड कंप्यूटर फैसिलिटी नाम वाला स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के संबंध में, है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देयर आर द टाइम्स ऑफ कंप्यूटर। यह जो समय है, यह जो युग है, कंप्यूटर के युग है। मोस्ट ऑफ द स्कूल इन आवर सिटी प्रोवाइड्स कंप्यूटर फैसिलिटी। हमारे शहर के अधिकतर स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है। आवर स्कूल इज डेफिनेटली बेटर देन देम। मेरा स्कूल बिल्कुल उन स्कूलों की तुलना में अच्छा है ना। मैं ये नहीं कि मैं बुराई कर रहा हूँ, है ना, वही कह रहा, मैं स्कूल जो है उन लोगों की तुलना में अच्छा है। सो वी मस्ट हैव बेटर कंप्यूटर्स एंड टीचर्स टू टीच देयर वर्किंग। कह रहा है कि इसलिए हम लोगों के पास एक बेहतर कंप्यूटर्स होने चाहिए और ताकि टीचर्स को अच्छे तरीके से काम कर सके, पढ़ा सके, है ना। Therefore, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अस कंप्यूटर एजुकेशन, आई ऑलवेज ऑब्लिगेट टू यू फॉर दिस वर्क। कह रहा है कि आपको इस रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंप्यूटर एजुकेशन हम लोग को प्रोवाइड कीजिए। मैं इस कार्य के लिए आपके लिए क्या रहूँगा, हमेशा आज्ञाकारी रहूँगा। ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी है। ठीक है, इस कार्य के लिए आपको क्या रहूँगा, आज्ञाकारी रहूँगा। ठीक है,
तो आपको और अपडेट अपना नाम यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। चलिए आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना इस पत्र का, ठीक है, ले लिए। चलिए इसमें भी आप लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे एक पैराग्राफ को देखते हैं, पैराग्राफ क्या कह रहा है। चलिए बच्चे पैराग्राफ को देखते हैं ना। राइट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखना है आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज या फिर हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, पेड़ का महत्व या फिर स्वस्थ ही धन है, उसके ऊपर पत्र लिखना है, सॉरी पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। किसी एक के बारे में आपको निबंध लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे हेल्थ इज वेल्थ लिखता हूँ। अगर बच्चों आपको इसका भी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज का भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर बचे हुए क्वेश्चंस को भी आप करवा दीजिए, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल हम हेल्थ इज वेल्थ का देखते हैं। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कितना सुंदर लाइन है। स्वस्थ जो है हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुड हेल्थ इज आवर रियल हेल्थ। जो अच्छा स्वास्थ्य है वो हमारा असली धन है, ठीक है। टू स्टे हेल्दी वी शुड एक्सरसाइज। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। गुड हेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू आवर लाइफ। हम कह रहा है कि जो अच्छे स्वास्थ्य हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ लाती है। मनी कैन अर्न एवरीथिंग बट नॉट अ पीसफुल माइंड। पैसे जो है उससे हम सब कुछ कमा सकते हैं बट एक शांति दिमाग नहीं कमा सकते, है ना। डेली एक्सरसाइज, है ना। पैसा जो है सब कुछ खरीद सकता है, सब कुछ कमा सकता है ना, लेकिन कभी शांति दिमाग नहीं खरीद सकता, नहीं कमा सकता। डेली एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। कह रहा है कि प्रतिदिन एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी शुड नॉट ईट जंक फूड। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। टू अ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जंक फूड मुझे खाना चाहिए। चाउमीन, चिकन, है ना, चिली, चिकन चिली, अंडर रोल, ये सब जो होता है ना, इस सब चीज़ को नहीं खाना चाहिए। वी शुड अ बैलेंस डाइट टू बी हेल्दी। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, किसके लिए? स्वस्थ रहने के लिए, है ना। बैलेंस डाइट। ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन लिव लॉन्गर एंड हैप्पियर लाइफ। ओनली हेल्दी पर्सन, केवल स्वस्थ व्यक्ति ही लंबा जी सकता है और खुशहाल जिंदगी जी सकता है। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी, है ना। हमें अपने शरीर का अच्छा ध्यान रखना चाहिए, है ना, प्रॉपर केयर करना चाहिए। तो ये रहा आपका पैराग्राफ, किसके ऊपर? हेल्थ इज वेल्थ के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे? आगे हमारा ग्रामर सेक्शन से है, ठीक है। 42 नंबर का सवाल क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। कैन, कुड, मस्ट। आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको सुटेबल वर्ड्स पढ़ना है जो कि एक नंबर का है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री। यहाँ पे तीनों ऑप्शन दे दिए, कितना अच्छा है ना। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री। जो काम को मुझे करना ही चाहिए, वहाँ पे क्या लगेगा? मस्ट लगेगा। हमें देश का रिस्पेक्ट, अपने देश का रिस्पेक्ट, हमारा अपना देश का रिस्पेक्ट क्या करना चाहिए? करना ही चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आई कु मेक अ प्रेजेंटेशन। जब आप बहुत ही दिल की गहराई से अगर आप किसी को परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई कुड मेक अ प्रेजेंटेशन। क्या मैं प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ? आप दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना। आई डैश रन अ बाइसिकल एज अ चाइल्ड। क्या कह रहा है कि मैं बच्चे की तरह साइकिल चला सकता हूँ। क्या कह रहा है? आपकी कैपेसिटी को बता रहा है, आपके एबिलिटी को बता रहा है, तो क्या लगेगा? यहाँ पे कैन लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का सवाल, ठीक है। फिर से एक नंबर का, ठीक है, ग्रामर सेक्शन से है। बहुत ही सुंदर सवाल है। यू आर टू लेजी टू वर्क, ठीक है। रिमूव टू है, क्या करेंगे? यू आर टू लेजी टू वर्क। आप काम नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ये हो, क्या हो? आलसी हो। तो क्या हो जाएगा इसका? यू आर सो लेजी, आप बहुत ज़्यादा आलसी हो, दैट यू कैन नॉट वर्क, है ना। टू को हटाने के लिए आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना पड़ेगा। यू आर सो लेजी, आप बहुत ज़्यादा आलसी हो, दैट यू कैन नॉट वर्क, है ना। आप क्या करते हैं? अपना काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप आलसी हैं, है ना। चलिए अगला सेंटेंस है। ही हैज़ चीटेड मी, है ना। ही हैज़ चीटेड मी, कह रहा है कि वो मुझे चीट किया है, तो उसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो क्या लगेगा? इंट्रोगेटिव क्या लगेगा? आपका पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जो होता है पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या? हैज़ है, तो सब्जेक्ट के पहले लगा दो, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? ही चीटेड मी, लिख दो फटाफट से, ही चीटेड मी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वी विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, ठीक है। इसका आपको क्या करना है? असर्टिव में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव में लिखा हुआ, आपको इसे पॉजिटिव बनाना है। तो नेगेटिव में लिखा हुआ, तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो उसको नॉट को हटा दो, पॉजिटिव बना दो। कितना आसान है ना। चलिए अब हम यहाँ पे लिटरेचर सेक्शन को देखते हैं, कहानी का सेक्शन को देखते हैं, जो आपका बुक का है। 22 नंबर का सवाल पूछेगा। बच्चे एक जिस तरह से यहाँ पे आपको लिखा जा रहा है, उसी पैटर्न पे, उसी आधार पे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो आपका एग्जाम है 28 फरवरी 2025 को, वहां पे इसी तरीके से सवाल देखने को मिलेगा और यहां से आपका 20% तक सवाल आपको वहां पे मैच कर जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वहां पे मैच कर जाएगा, ये इस बात की गारंटी है। ऐसा कोई भी साल नहीं रहा है जहां पे मॉडल प्रश्न पत्र से क्वेश्चन मैच नहीं किया। तो जो वीडियो को स्किप करने की गलती कर रहे हो बिल्कुल मत करो, ठीक है। चलिए
आपको यहाँ पे अब पोयम दिया हुआ है। चलिए आप इस बात का बच्चों, मैं आपको पहले ही बताया था कि सारा स्टोरी और पोयम का आप लोग राइटर और पोइट का नाम याद कर लेना, ठीक है। और इस तरह का जो सेंटेंस है ना पोयम का, एक बार उल्टा पुल्टा के देख लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पे पोयम लिखा हुआ है, क्या पोयम है पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्रीप्स। चलिए इसको समझते हैं। वह अपनी ज्वलंत धारियों में घूमता है, ठीक है। ही द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ कदम, ठीक है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वीट, मखमली शांत पेड़ पर, मखमली शांत पेड़ पर, आ, पेड़ पर भी पेड़ है ना, मखमली शांत पेड़ पर। एंड हीज क्वेट रेस, अपने शांत क्रोध में। ये पोयम का कुछ हिस्सा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम विच पोयम द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये जो लाइन्स लिया गया है कुछ पोयम से लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, द टाइगर इन द जू, ठीक है। किसने लिखा है, तो लिस्ली ऑनेस्ली लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ही लिखा हुआ किसके लिए लिखा हुआ है तो बच्चों, तो टाइगर के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल और केवल 3 ही क्वेश्चंस को करना है, जो आपको 3-3 नंबर करेगा। दैट मीन्स 9 मार्क्स का आपको यहाँ से उठाना है, लूटना है, ठीक है। लूटना ही बोलो बच्चों उसको, आप लूट लोगे मार्क्स अगर आप मेरे तरीके से बताए हो, तरीके से पढ़ते हो तो। वाई वाज यंग सिगुल अफेयर टू फ्लाई, यंग सिगुल जो होती है वो उड़ने से क्यों डरती है। चलिए देखते हैं क्यों डरती है। द यंग सिगुल वाज अफेयर टू फ्लाई बिकॉज इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट एंड ही फेल्ट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, ठीक है। यंग सिगुल जो होते हैं वो उड़ने से इसलिए डरती है क्योंकि उसका जो होता है पहली उड़ान होती है, ठीक है। और वो महसूस करता है, वो फेल्ट करता है, वो महसूस करता है कि उसका जो पंख है, विंग्स क्या था, पंख, वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसका सपोर्ट नहीं करेगा। बच्चे वीडियो समझ में आ रहा है, फटाफट शेयर कर दो, कमेंट्स करो कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग, कि एक जो फैक्ट है, एक जो एकदम फैक्ट बात है कि कोई भी काम को अगर आप पहले फर्स्ट टाइम करते हो, ठीक है। डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग, किसी भी काम को अगर आप पहली बार करते हो वो क्या होता है हमारे लिए, चैलेंजिंग होता है, संघर्ष होता है। अगर छोटा बच्चा चलता है जमीन पे, पहली कदम जब उसका पड़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग झेलना पड़ता है, संघर्ष को झेलना पड़ता है। वही कह रहा, किसी भी काम को फर्स्ट टाइम करने के लिए क्या होता है, संघर्ष करना पड़ता है। देयरफॉर, इसलिए ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफेयर टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, सभी युवा पक्षी क्या होता है, पहली उड़ान भरने के लिए क्या होता है, डरता है। सिमिलरली, उसी प्रकार ह्यूमन बेबी, एक इंसानों का बच्चा, वुड आल्सो फाइंड इट चैलेंजिंग टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। इंसानों का बच्चा क्या करता है, एक बहुत बड़ा संघर्ष प्राप्त करता है, बहुत बड़ा चैलेंज प्राप्त करता है, ठीक है, जो जब वह पहला कदम रखता है, ठीक है। चलिए हो गया। अब अगला सवाल है यहाँ पे, व्हाट वाज लेंचोस मेन कंसर्न, व्हाट डिड ही डू। कह रहा है कि लेंचो को किस बात की चिंता थी और उसने क्या किया। चलिए देखते हैं क्या किया। लेंचो की जो चिंता था वो क्या था, डिस्ट्रॉयड बाय हालस्टॉर्म, जो उसका क्रॉप था, फसल था, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसको चिंता था बच्चों कि आवर फैमिली माइट गो हंग्री दिस ईयर ड्यू टू क्रॉप डिस्ट्रॉयड, फसल बर्बाद होने के कारण उसका चिंता यह था कि हमारे जो फैमिली, हमारा परिवार है, इस साल भूखे रह जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या किया, उसने पत्र के पास, भगवान के पास पत्र लिखा, और उसने, क्योंकि उसके पास ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास था, है ना, और क्या किया, 100 पेसोस का मदद मांगा है, ठीक है। पत्र के जरिए 100 पेसोस का मदद मांगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 47 नंबर का जो सवाल है और 48 नंबर का सवाल है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन को करना है, इसलिए मैं 3 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन अगर आप चाहते हो सॉल्यूशन इसका भी, तो मैं करवा दूंगा अगले वीडियो में। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कि जो जो इस बचे हुए क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो लिख दो, ठीक है। मुझे 3 ही क्वेश्चन करना था, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान सुनो, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 3-3 नंबर का, उसमें आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन को छोड़ देना है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दिया। क्या आप इसका भी सॉल्यूशन चाहते हैं, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में लिख लो कि सर बचे हुए क्वेश्चंस को भी करवा दीजिए। चलिए तीसरा यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है 49 नंबर का, हु वाज हॉरेस हॉरेस रबी कौन है और कैसा व्यक्ति था, ठीक है। चलिए हॉरेस रबी कौन है, एक पात्र है, कैरेक्टर है, कौन सा स्टोरी का, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एक स्टोरी, उसका एक पात्र है। वो 50 साल का व्यक्ति है, वो एक लॉक मेकर है, ठीक है, लॉक मेकर है, जो अपने नौकर के साथ रहता है, ठीक है, सर्वेंट के साथ रहता है। हॉरेस टनबी वाज अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन बट नॉट कंप्लीटली, हॉरेस हॉरेस टनबी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन नॉट कंप्लीट, पूरी तरीके से नहीं है। एवरी ईयर ही वुड रेव अ सेफ टू बाय एक्सपेंसिव बुक्स, कह रहा प्रत्येक साल वो एक तिजोरी को लूटता है। सेफ मतलब होता है बच्चों तिजोरी, क्यों लूटता है, ताकि वो रेयर, दुर्लभ और महंगी किताब को खरीद सके, ठीक है। दैट ही लव, जो उससे प्यार करता है, जो जिससे वो प्यार करता है, किससे प्यार करता है बच्चों, तो वो प्यार करता है
किससे प्यार करता है वो? दुर्लभ और महंगी किताबों से प्यार करता है। यहाँ पे आप एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हॉरेस एंड वॉज अनमेरिड, ठीक है, और सारे सोने ना था, ठीक, ये भी आप लिख सकते हैं। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय यंग लेडी हु ट्रिक्ड हिम क्लेवरली, कह रहा है कि वो पकड़ा जाता है, रंगे हाथों वो पकड़ा जाता है, किसके द्वारा? एक युवा औरत के द्वारा, ठीक है, युवा औरत के द्वारा चालाकी पूर्वक उसको पकड़ देता है। ही वॉज हम्बल एंड सिंपल मैन, वह बहुत ज़्यादा नम्र और सरल व्यक्ति था, ठीक है। चलिए ये खत्म हो गया। अब है हमारा अगला क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इसमें आपको बच्चों 3 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 3 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको केवल और केवल 2 क्वेश्चन को बनाना है। 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन बनाना है, तभी आप 10 मार्क्स यहां से पा सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहां पे दिया गया है 50 नंबर का, वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। चलिए फटाफट हम कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली करते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चे? भोली वाज 4th डॉटर ऑफ रामलाल, रियल नेम वाज सुलेखा। कह रहा है कि भोली जो है रामलाल की चौथी पुत्री थी, ठीक है, उसका असल नाम क्या था? सुलेखा था, ठीक है। सी वाज अ लिटिल स्लो फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, वह बहुत बचपन से थोड़ी धीमी थी, ठीक है, बहुत बचपन से क्या था? वो थोड़ी धीमी थी। सी हैड मार्क्स ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन हर फेस। बच्चे ये भोले का कैरेक्टर स्केच मैंने पहले भी करवाया है और मॉडल पेपर में पूछ दिया है। बच्चे मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चन को बताया जो सीधा बोर्ड एग्जाम में मैच हुआ है। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है। सी हैड द मार्क्स ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे क्या था? स्मॉल पॉक्स का दाग था, धब्बा था, है ना। व्हेन सी वाज 10 months ओल्ड, सी वाज फल कॉट, क्या हुआ था? जब वह 10 महीने की थी, तब वह क्या हुआ था? खाट पर से गिर गई थी। ड्यू टू दिस, इस वजह से सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन हैड बीन डैमेज, ब्रेन का कुछ हिस्सा क्या था? डैमेज हो गया था। सी आल्सो स्टेमर्ड, वो हकलाती भी थी, ठीक है। भोलीज मदर डिसलाइक्ड हर बिकॉज सी वाज बैकवर्ड चाइल्ड, भोली की जो माँ थी उसे नापसंद करती क्योंकि वह पिछड़ी हुई बच्ची थी, ठीक है, पिछड़ी हुई बच्ची थी। सी डिड नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ हर, उसका उचित तरीके से देखभाल नहीं करते थी। हर फादर वाज आल्सो वरिड अबाउट हर मैरिज, कि उसके पिता भी उनके शादी को लेकर क्या चिंतित रहते थे, ठीक है। पास्ट टेंस में सेंटेंस है तो पास्ट टेंस में ही बनाना, ठीक है, देखिए सारा सेंटेंस पास्ट टेंस बनाना, ठीक है, सारा सेंटेंस, ठीक है। डैमेज्ड वर्ब टू लगा हुआ है, ठीक है, डिसलाइक्ड वर्ब टू लगा हुआ है, स्टेमर्ड वर्ब टू लगा हुआ है, ठीक है, वरिड वर्ब टू लगा हुआ है। तो आप ये पास्ट टेंस में बनाना, ठीक है। शिक्षा उसके जीवन में बहुत बदलाव है, ठीक है। एजुकेशन है ब्रॉट अबाउट ग्रेट चेंज इन लाइफ, क्या तो हो गया ये कैरेक्टर स्केच, ठीक है। शिक्षा जो उसके जीवन में बहुत बदलाव लाया, कैरेक्टर स्केच इसका हो गया। क्या हो गया? भोली जो थी रामलाल की चौथी पुत्री थी, रियल नाम सुलेखा था, उसके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स का दाग था, 10 महीने की तब खटिया पर से गिर गई थी, ठीक है। उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, डैमेज हो गया था, वह हकलाती भी थी। भोली की मम्मी उसे नापसंद करती थी क्योंकि वह पिछड़ी हुई बच्ची थी, वह उसी तरीके से उसका देखभाल नहीं करती थी। शादी को लेकर उनके पिता भी चिंतित रहते थे, ठीक है। शिक्षा जो है उसके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव लाया, ये सब आप लिख देना, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, नाउ सी हैड बिकम अ कॉन्फिडेंट गर्ल, वह बहुत ज़्यादा विश्वास लड़की बन चुकी थी। सी रिफ्यूज टू मैरी दिसंबर बिकॉज ही डिमांडेड डॉरी फ्रॉम हर फादर, वो क्या होता है? शादी को रिफ्यूज कर देता है, इनकार कर देता है शादी करने से, और वो क्योंकि दिसंबर जो होता है वो क्या होता है? उससे दहेज मांगता है ना। सी डिसाइडेड टू टीच इन द सेम स्कूल, वो उसी स्कूल में पढ़ाने का फैसला लेती है जिस स्कूल में वो बहुत कुछ सीखी थी। व्हेन सी हैड लर्नड अ लॉट, वह स्कूल जहाँ पे वो सीखी थी। सी डेडिकेटेड, उसने खुद को हरसेल्फ, ठीक है, खुद को क्या कहते हैं? समर्पित कर दिया टू सर्विस ऑफ हर पेरेंट्स, माता पिता की सेवा में। इस प्रकार शिक्षा ने उसके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव लाया। दस एजुकेशन हैड ब्रॉट अबाउट ग्रेट चेंज इन पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व में क्या हुआ? शिक्षा जो था बहुत ज़्यादा बदलाव लाया। तो ये रहा आपका कैरेक्टर स्केच। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास क्यों आता है, क्यों वो लौटता है? चलिए देखते हैं। हरी सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी अबाउट रॉबिंग अनिल, कह रहा है कि हरी सिंह जो होता है एक चोर होता है, ठीक है। द थीफ स्टोरी जो पढ़े हैं उनको पता होगा। तो जो चोर होता है, बच्चों यहां से आपका सवाल देखते हैं आप लोग कितना पढ़े हो। अनिल क्या देख रहा था जब हरी सिंह अनिल से मिला? तो अनिल क्या देख रहा था, ठीक है, क्या देख रहा था? मूवी देख रहा था या क्या देख रहा था? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। कौन कौन या थिप्स स्टोरी भोली वगैरह का चैप्टर पढ़ चुके हो? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। हरी सिंह जो है अनिल के पास लौटता है, क्यों लौटता है बच्चे? क्योंकि अनिल को लूटने के बाद वो क्या होता है? अपने आप को वो क्या होता है? जो ज़्यादा गिल्टी फील करता है। ही न्यू दैट, वो जानता था
दैट अनिल वुड वी सेड, कह रहा है कि जो अनिल है वो उदास हो जाएगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खो जाने के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास टूट जाने के कारण, विश्वास खो जाने के कारण, है ना, विश्वास खत्म हो जाने के कारण क्या होगा, अनिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा। ठीक है। हरी सिंह रियलाइज करता है कि वो पैसा चोरी करने के बाद, लूटने के बाद कभी वो नॉट गेट पीस, शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए ही रिटर्न बैक, रिटर्न, ये रिटर्न नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, ये होगा। ठीक है, ही रिटर्न बैक टू हिम अलॉन्ग विद द मनी, पैसा के साथ वो लौट जाता है। द लेसन आई लर्न वी शुड नेवर ब्रेक एनीवन ट्रस्ट, इसलिए इस पाठ या लेसन से हमें समझ में आता है कि मुझे किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है बच्चे, अंतिम क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड मिस्टर हैरियट क्यूर ट्रिकी, मिस्टर हैरियट जो है ट्रिकी का किस तरीके से इलाज करता है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो जो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन को करना था जो मैंने बता दिया। ठीक है, कैरेक्टर्स को जो बोली और हरी सिंह अनिल के पास क्यों लौटता है, 200 क्वेश्चन करना था, 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, 2 क्वेश्चन करना होता है, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अगर आप जो यहाँ पे क्वेश्चन छूटा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो आप अगर पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हैं उस वैसे सवाल को भी, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, मिलते किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चे। हाँ, आप लोगों का गुड न्यूज़ यही है बच्चे कि मैंने व्हाट्सएप चैनल पे एक चैनल बनाया है। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने चैनल बनाया है, जहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर में कौन कौन से मॉडल पेपर आया था, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था मेन एग्जाम में, प्री बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। हिंदी में आप विज्ञापन कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में सारा लेटर कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, इतिहास, एसएसटी, ये सब का आप मानचित्र कैसे बनाएंगे, ज्योग्राफी का मानचित्र कैसे बनाएंगे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारा सवाल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप जाइए, और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मैं अंकित सर इसी तरीके का लगातार वीडियो इसी चैनल पर लाता रहूँगा, तो फटाफट चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो अपने सभी सहपाठियों के साथ, सभी दोस्तों के साथ, सबके साथ वीडियो को शेयर कर दो। बच्चों, बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है, 28 फरवरी 2025 को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। फटाफट पढ़ाई की कर ले, चालू कर दो बच्चों, क्योंकि आप लोग बहुत मस्ती कर लिए, नया साल भी बीत गया, बहुत पार्टी सार्टी आप लोग कर लिए, बहुत इंजॉय कर लिए। अब मत करो, पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।